ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा माघ महात्म की। वेद निधि ने महर्षि लोमस से पूछा कि प्रभो, देवदूत कौन था और वे कहाँ रहते थे और किसके पुत्र उन्होंने किस पिशाच को और किस प्रकार मुक्ति प्रदान की, ये बताने की कृपा करें। महर्षि लोमस कहते हैं, सरस्वती नदी के सुंदर शांत तट पर पर्वत के ऊपर अनन्य विष्णु भक्त महात्मा देवदूती निवास करते थे। वे भगवान विष्णु के वर से उत्पन्न हुए थे। वे हर समय भीषण तप किया करते थे। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की ओर दृष्टि केंद्रित करके पंचाग्नि तापा करते थे और वर्षा ऋतु में खुले मैदान में बैठ के तपस्या करते थे और जाड़ों में सरस्वती नदी के शीतल जल में खड़े होकर के तपस्या करते थे। तपस्या करने के साथ ही तपस्वी देवदूती चंद्रायन व्रत की विधि से जीवन व्यतीत करते थे। इस तरह उन्होंने जीवन व्यतीत करते हुए 1000 वर्ष हो गए। उनकी तप क्षीण काया मांस रहित होकर के मात्र अस्थि और नारी और नसों के रूप में शेष रह गए। तथापि उनकी मुखाकृति पर प्रभा मंडल के रूप में छाए विष्णु भक्ति के तेज पर किसी की दृष्टि अस्थिर होना संभव नहीं था। विष्णु भक्त देवदूती प्रतिदिन सुगंधित पवित्र फूल के द्वारा वेद सूक्ति के परम मनोहर स्तोत्र को पढ़ करके भगवान विष्णु को पूजन किया करते थे। एक दिन वैशाख मास की एकादशी को वह मग्न मन से भगवत पूजन में लीन थे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर के उनके सामने उपस्थित हो गए। जब देवदूत ने साक्षात भगवान विष्णु को देखा तो हर्षित रेख से उन्हें रोमांच हो गया। वह अपनी शुद्ध बुद्ध भूल करके भगवान पर दृष्टि केंद्रित करके और अपलक निखारते रहे, मतलब देखते रहे। अपने भक्त देवदूती की ऐसी भाव विभोरता देख के भगवान विष्णु ने मुस्कुरा करके उनसे कहा कि देवदूत, तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मनसा वाचा कर्मणा मुझको ही समर्पित हो। मैं तुम्हारे इस भक्ति भावना से अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे भक्तवर, अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगो, क्या मांगते हो? तो देवाधिदेव भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुन के प्रेमानंद मग्न देवदूती ने करबद्ध होकर के निवेदन किया कि हे करुणानिधि, हे कमल नेत्र, हे शेषशायी, हे देवाधिदेव, हे सर्वोत्तर, आपने अपनी माया से यह उत्तम मनोहारी रमणीय शरीर रूप धारण किया है। योगियों में ऋषि और तपस्वियों को भी दुर्लभ है। आपके दर्शन पाके प्रभु मैं कृतार्थ हो गया। हे प्रभु, आपके दर्शन से श्रेष्ठ और कौन सा वरदान होगा जो मैं आपसे मांगू? हे करुणानिधि, हे दया के सागर, हे दीन बंधु, हे करुणा निधान, आपके दर्शन प्राप्त होते ही तीनों लोक के उत्तम फल की प्राप्ति हो जाया करती, समस्त कामनाएं तिरोहित हो जाती। आपके दर्शन से श्रेष्ठ दुनिया में कोई वस्तु है ही नहीं। जिसको आपने याचना, क्या आपसे याचना करूं, क्या आपसे मांगूं? हे लक्ष्मीकांत,
मैं आपसे एकमात्र यही वरदान मांगता हूँ कि मेरे हृदय में सदैव आपकी भक्ति बनी रहे। मेरी अन्य कोई कामना नहीं है, केवल आपकी अचल भक्ति की ही मेरी एकमात्र अभिलाषा है। अपने भक्त देवदूती के वचन सुन के भगवान विष्णु ने कहा कि हे भक्त प्रवर देवदूती, तुम्हारी कामना नीत धर्म और भक्ति से ओतप्रोत है। हे निष्पाप, मैं वर देता हूँ कि तुम्हारी भक्ति और तप में कभी भी कोई विघ्न बाधा उपस्थित नहीं होगी। साथ ही तुम्हारे द्वारा निर्मित इन स्तोत्र को जो पढ़ेगा, जो इस अध्याय का पाठ करेगा, वह समस्त पाप और संताप से नाश हो जाएगा। इस स्तोत्र के पाठ करने से ही जो है सारे के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, लेकिन भक्ति भाव से इस पाठ को करने से दैहिक दैविक और भौतिक पाप और संताप से मुक्त होकर के मेरे परम धाम विष्णु लोक को प्राप्त करेंगे। मेरा यह वचन संशय रहित सत्य है। महात्मा दैत्य से ऐसा कहने के बाद भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और विष्णु भक्त देवदूती पुनः भगवान विष्णु के भक्ति में लीन हो गए, क्योंकि वरदान तो भक्ति ही मांगा था, तो भक्ति ही करेंगे ना, और क्या करेंगे। विष्णु भक्त महात्मा देवदूती की इतनी कथा सुन के ब्राह्मण वेद निधि ने महर्षि लोमस से कहा कि हे ऋषिराज, आपकी कृपा और सत्संग प्राप्त करके मैं गंगाजल की तरह जो है पवित्र हो गया। हे प्रभु, मेरी प्रबल इच्छा है कि आप कृपा करके मुझे महात्मा देवदूती द्वारा रचित दिव्य भक्ति में विष्णु स्तोत्र सुनाने की कृपा करें, जिसे सुन के भगवान विष्णु देवदूती के भक्ति से प्रसन्न हुए थे। मेरा मन उस स्तोत्र की सुनने की इच्छा है, व्यग्र है, कौतूहल है। धन्य है भक्त देवदूती, इतना बड़ा महान, जो दिव्य स्तोत्र जिसे सुन करके भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दे दिया, कृतार्थ कर दिया। हे प्रभु, मेरा अंतःकरण कह रहा है कि आपकी कृपा से मेरा मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होगा। शास्त्रों ने कहा है ये महापुरुषों की संगति उन्नति और उत्थान का सर्वोत्तम साधन है। जिस प्रकार पारस मणि के स्पर्श से लोहा भी स्वर्ण हो जाता है, सोना हो जाता है, उसी प्रकार महापुरुषों के साथ ही साधारण जन को भी बड़ा बना देता है, क्योंकि सत्संग ही ऐसी चीज है। महर्षि लोमस ने कहा कि विप्र, अब मैं तुम्हें विष्णु भक्त देवदूती द्वारा दी गई भगवान विष्णु की स्तुति का वर्णन करता हूँ, जिनको भक्ति पूर्वक श्रवण मात्र से ही समस्त पाप और संताप का नाश होके मनुष्य को उत्तम गति की प्राप्ति होती। विष्णु भगवान का है दिव्य स्तोत्र सर्वप्रथम विष्णु के वाहन गरुड़ जी ने प्राप्त किया था। उसके बाद यह स्तोत्र उनकी कृपा से मुझे प्राप्त हुआ। इस स्तोत्र को अच्छी तरह याद कर लें। हे देवादिदेव सर्वेश्वर, आपके श्वासों द्वारा अंकों सहित सूत्र और उक्तियों सहित महान वेदों का आविर्भाव हुआ है। हे परम ब्रह्म गुणातीत अवर्णीय विराटकार ब्रह्मानंद नियंता, आपको यह मेरी छोटी सी स्तुति भला कैसे प्रसन्न कर सकेगी। हे प्रभु, आपकी विराट महानता के सन्मुख ये बहुत छोटा है। हे प्रभु, हे दया के सागर और असरणाशरण दीन हितकारी, केवल आपके भक्ति में भाव विभोर होके अनन्य भक्ति भाव के वशीभूत होकर के मैंने ऐसा दुस्साहस किया। सृष्टि का पालन करने वाले,
निर्माण करने वाले, विनाश करने के लिए अपने ही अपनी जोग माया से ब्रह्मा, विष्णु और शिव का रूप धारण कर रखा है। आपके इन योग माया रूप से भक्त को आराधना और भक्ति की जो सुलभता प्राप्त हुई है वह आपकी महान कृपा है। हे प्रभु, आपके भक्ति भाव रूपी ज्ञान खड्ग से माया रूपी संदेह शत्रु को नाश हो जाया करता है। ऐसे देवाधिदेव हे भगवान, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, समस्त पाप ताप अज्ञान अपकर्म इत्यादि से हमारी रक्षा करते हुए हमें दीर्घ आयु, सुख, समृद्धि एवं सद्गति प्रदान करें तथा सदैव अपने भक्ति और कृपा बनाए रखें। भगवान की इस दिव्य स्तुति को सुनाने के बाद महर्षि लोमस बोले, हे ब्राह्मण, जिस दिव्य स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने भक्त प्रवर देवदूती को साक्षात दर्शन और अपनी अचल भक्ति प्रदान की थी, यह संपूर्ण स्तुति मैंने भगवान की दया प्रेरणा से आदि उपरांत सुना दी। हे दुष्श्रेष्ठ, इस स्तोत्र को भक्त सहित पाठ करने वाले मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस पावन स्तोत्र का पाठ करने से ब्राह्मणों को आत्मविद्या, क्षत्रियों को ओज या तेज, वैश्य को धन विस्तार का फल प्राप्त होता है। इसका पात्र शूद्र को भी सुख और यश और समानता मिलती है। यह संपूर्ण पाप और अमंगलों को नाश करने वाला है। स्तोत्र की महिमा बतलाते हुए महर्षि लोमस ने आगे कहा कि देवदूती, इस स्तोत्र का पाठ करने से रुग्ण व्यक्तियों को रोग मुक्ति हो जाती है। कोई बीमार है, अस्वस्थ है, तो वह स्वस्थ हो जाता है, आरोग्य हो जाता है। निर्धन व्यक्ति को दरिद्रता दूर होकर के संपन्नता को प्राप्त होती है। संतानहीन को संतान प्राप्त होकर के वंश वृद्धि होती है। दासों की स्वतंत्रता, प्रभुत्व एवं अधिकार प्राप्त होते हैं। राजाओं को विजय और योगियों को भगवान भक्ति प्राप्त होती है। हे ब्राह्मण, जो मनुष्य इस स्तोत्र को एकाग्र मन से भक्ति पूर्वक पाठ करते हैं, उनकी बुद्धि, आचार विचार, धर्म, व्रत, नियम, संयम, दान, सदाचार इत्यादि में प्रवृत्त होकर के उन्हें सुखी, धार्मिक और निष्पाप जीवन गति प्रदान करेगी। यदि एक बार भी इस स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ कर लिया जाए तो शुद्ध अंतःकरण से निष्पाप अशुद्ध आत्मिक स्थिति को प्राप्त होती है। हे मुनिश्रों, संपूर्ण स्वस्थ जीवन और समस्त आदि व्याधियों के शमन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को इस स्तोत्र को नियमित पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र के पाठ करने से सद्बुद्धि, लक्ष्मी, यश, कीर्तिमान, ज्ञान, विवेक, संतान, ऐश्वर्य, वैभव, उत्तम धर्म की प्राप्ति होती है। यह समस्त भय को अभय प्रदान करने वाला है तथा दीर्घ आयु एवं आरोग्य प्रदान करने वाले हैं। दुष्ट ग्रहों के बाधाओं को, पापों को, ताप संताप अनिष्ट को समूल उन्मूलन के लिए इस स्तोत्र का पाठ प्रत्येक मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति भाव से इस स्तोत्र और इस अध्याय का पाठ करते हुए देवादिदेव भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, वह समस्त पाप और दुख से मुक्त होकर विष्णु भगवान के लोक को प्राप्त करते हैं। इस अध्याय के पठन पाठन श्रवण करने वाले को भगवान की अविचल भक्ति प्राप्त होती है। ये 22 और 23वां अध्याय है। माघ महीना में रोज दिन आप जो है इसका पाठ करें,
बहुत अच्छा रहेगा। मान ये अध्याय को बस पढ़े तो पूरा एक एक अध्याय के, ये 2 अध्याय को पाठ करें, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यह स्तोत्र के रूप में दिया गया है, भगवान का नाम है। और संस्कृत में लेना है तो पद्म पुराण में आपकी इस अध्याय का वर्णन विस्तार से होगा, ये श्लोक भी मिल जाएंगे आपको। इस तरह से कहा गया। तो आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम।